उस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, वो चाहे बेटा तेरा प्यारा हो, उस घर में जाना ना चाहिए। और लिखो चाहे बिटिया जितनी लाडली हो, चाहे बिटिया जितनी लाडली हर घर में हो, चाहे बिटिया जितनी लाडली हो, हर घर में हो, बिगड़ जाएगी आपकी बिटिया। चाहे बिटिया लाडली हो, हर घर में हो, चाहे बिटिया जितनी लाडली हो, हर घर में घुमाना चाहिए। एक बार जोर से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपने बीच में बिछिया के विधायक जी आदरणीय नारायण पट्टा जी पधारे, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। हम भजन में मस्त हो गए थे, देख नहीं पाए। मस्त एक बार भैया के लिए पुनः जोरदार तालियां बजाएं। आज अष्टम दिवस की कथा में आपका यहाँ आगमन हुआ है। हमारे बिछिया विधानसभा के लाडले विधायक हैं और सतत लगातार विधायक बन रहे हैं, धर्म कर्म में आस्था रखने वाले हैं। परम आदरणीय हमारे नारायण पट्टा जी, एक बार पुनः इनके लिए लंबी ताली बजाएं। भगवान सदैव उनको श्रेष्ठता बनाए रखे और सदैव सुखी रहिए, ऐसी शुभकामना है। और छोटे से गांव में आपकी उपस्थिति हुई है, ये एक मंगल व्यवस्था है। उनके सभी साथियों के लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाए। उनके साथ जितने लोग आए सबका अभिनंदन है, सबका साधुवाद है। तो इस हनुमंत कथा में आप सबकी उपस्थिति, आप सबका आगमन बजरंग बली की कृपा के पात्र हैं। और मैं चाहूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें। चूंकि मैं दोपहरिया में 2 बजे से कथा कर रहा हूँ और घड़ी में 5:45 बजने वाले हैं। थक तो गए, तो कुछ तो हमारा साथ दीजिए पट्टा साहब। तो हम चाहते हैं कि आप हाँ माइक दे दें, तो थोड़ा सा 2 शब्द बोलेंगे, 2 शब्द यहीं पर बोल दीजिए, फिर हम आपको स्थान ग्रहण कराते हैं। एक बार पुनः इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और क्योंकि इनके बारे में अच्छे से मैं जानता हूँ, दिल के बहुत पक्के हैं और दिल के बड़े प्रेमी हैं। और जो दिल के सच्चे लोग होते हैं वही सच्चे लोगों के दरबारों में आते हैं। ये पद प्रतिष्ठा सब भगवान की कृपा है। और आदरणीय पट्टा, बोलिए नर्मदा मैया की, बोलिए नर्मदा मैया की। बेलटोला की पवित्र भूमि, जहां पर लगातार कई वर्षों से धार्मिक आयोजन होते आ रहे हैं और ऐसे धार्मिक आयोजनों में लगातार हमारे बीच जो आप सबके बीच के जिनकी गुरुवाणी से, उनकी कृपा से व्यास गद्दी पर विराजमान होकर के प्रभु की लीला का बखान अपने मुखार बिंदों से करने वाले बहुत ही विख्यात और एक राष्ट्रीय
कथावाचक के रूप में जाने पहचानने वाले परम श्रद्धेय श्री बजनेश जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं और उनके पूरे टीम को मैं हृदय से उनको नमन करता हूं और साथ ही यहाँ के हमारे जो यजमान के स्वरूप विराजमान होकर के इतनी बड़ी कथा सुनने का अवसर हम सब क्षेत्रवासियों को सुनने का सौभाग्य मिला है। मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जिस प्रकार यहाँ के जो हमारे आयोजक हैं, यजमान हैं, यहाँ के प्रबुद्ध जन हैं, ने जब जब यहाँ पर धार्मिक आयोजन होता है तब तक मुझे आमंत्रित करते हैं और आमंत्रण ही नहीं बल्कि पूरे दिल से आप सब लोग चाहते भी हैं, तो मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस बात के लिए भी आप सब लोगों का मैं ऋणी और आभारी हूं कि आज जो कुछ भी अगर है या मैं हूं और आपके सामने मैं आप सबको धन्यवाद देने का काबिल अगर बना हूं, तो ये भी श्रेय आप लोगों को जाता है कि अगर आप नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। तो पहले हकदार आप लोग हैं और आप लोगों ने जो आशीर्वाद और जिम्मेदारी दिया है, मैं यदा कदा चूक होती होगी, लेकिन फिर भी आपके बीच का हूं, मैं पूरा करने का कोशिश करता हूं, आपके बीच में आने का कोशिश करता हूं और यही निरंतर हम चाहते हैं कि भगवान का भी कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। आज जिस प्रकार व्यास गद्दी में बैठ करके बजनेश महाराज जी जो धारा प्रवाहित भगवान की अनेक लीलाओं का जो बखान वो कर रहे हैं, बहुत सारे प्रसंग आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि आखिरकार हम एक मनुष्य हैं, इंसान हैं और इंसान मनुष्य होने के नाते कैसे हमको ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के एक सतमार्ग पर चल करके और एक अच्छे जीवन जिंदगी जीने का हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। अवगुणों से हट करके, दुर्गुणों को त्याग करके सत्य मार्ग और सत्य एक समाज की परिकल्पना को धारण करके हमको आने वाली पीढ़ी को एक नई संदेश ऐसे आयोजनों के माध्यम से मिलता है। निश्चित रूप से मैं महाराज जी का और आप सब लोगों का दिल से बधाई देता हूं और आप सब लोगों का मैं ऋणी हूं। निश्चित रूप से महाराज जी मेरी पूरी मैं कह दूं मेरी जीवन परिचय को वो जानते हैं, उनके हाथ में है, जन्म कुंडली उनके हाथ में है। जब मैं पंच हुआ करता था, इसके बाद सरपंच हुआ और तब से लेकर के आज तक भले मुखातिब नहीं होती, बात नहीं हो पाता, लेकिन मैं चाहता हूं सदैव उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर और हमारे ऊपर बना हुआ है। हम उनका जीवन भर ऋणी हैं, आभारी हैं। वो एक ऐसे सत्य मार्ग पर चल करके हम सबको एक प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। और छोटे सी गांव की जो बेल टोला है, एक बेल टोला में लगातार पिछली बार भी मैं आया हुआ था,
तब भी आपका कथा, जिसमें अपार सैकड़ों लोगों की उपस्थिति दर्ज होती रही है। और भैया का कुछ हाथ में कागज है, भला बताइए आदेश कैसे अस्वीकार हो सकता है। तो छोटी सी मांग है रंगमंच का, और ये मैं व्यास गति से आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही अभी नए सत्र का विधायक निधि प्राप्त होगा, क्योंकि मार्च तक पिछली एंडिंग हो चुका है, अब नया मिलने वाला है, जब भी मिलेगा तो पहले ही बजट में हम 2 लाख रुपए का रंगमंच आपको प्रदान करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। पुनः गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सभी धर्मावलंबियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दीर्घायु रहें, उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ते रहें, और ईश्वर हम सब लोगों के ऊपर कृपा बरसाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा मैया की जय। एक बार जोरदार तालियों से हम सबके लाडले सद्बुद्धि और गागर में सागर भरने वाले शब्दों का एक भाव और सतत नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प लेकर कई वर्षों से किसी रूप में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आदरणीय हमारे विधायक जी के लिए लंबी तालियां बजा दी जाएं। और मैं व्यासपीठ से आदरणीय विधायक जी से बोलना चाहता हूं कि इसमें कोई मेरा रोल नहीं था। ये लोग हमसे बोल रहे थे तो हमने कहा भैया मैं तो संत आदमी हूँ, मेरे तो कपड़ा पहनने की भी क्षमता नहीं है। अब हमारे विधायक जी आ रहे हैं तो उन्हीं को चिट्ठियां पकड़ा देना। और आपने जो आज स्वीकार कर लिया है, रंगमंच इसलिए यहाँ जरूरी है कि चूंकि छोटा गांव है, लोग यहाँ दिल वाले हैं, लोग यहाँ भाव वाले हैं। रंगमंच बनता है तो कभी पानी आदि की दिक्कत नहीं रहती है। उस पंडाल में बैठकर भी हम लोग कथा करते हैं, उस पंडाल में बैठ के भी कथा करेंगे। और साथ में ये सदैव याद रहेगा कि यह रंगमंच आदरणीय विधायक जी का दिया हुआ है, आपका नाम भी ऊंचा रहेगा। तो हमें बड़ी खुशी है। और मैं चाहूंगा हनुमंत कथा सेवा समिति के सदस्यों से कि आदरणीय विधायक जी का माला पहना के उनका आदर और उनको श्रीफल भेंट करें, क्योंकि और उनके साथियों का भी सम्मान करें। आइए, कथा थोड़ा सा कुछ पल और बची हुई है और हमारे श्रेष्ठ लोग आए हैं, तो हनुमंत कथा के कुछ शब्दों को वो भी श्रवण करें, वो भी समझें। एक पल हरि का नाम लेते हैं। और हम सभी मानव हैं, 4 दिन के सब मेहमान हैं। परमात्मा की श्री कृपा से हम लोग इस भूमि में आए हुए हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं या जो हो रहा है या इस देह से कुछ